Hi everyone, I am Kapil. You are watching Kapil English World. Guys, in the first video we have told you about definition of grammar. This is my second video. In this video we will teach you about definition of alphabet, letter and types of letter. तो आइए देखते हैं अल्फाबेट किसे कहते हैं। अल्फाबेट जिसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट जिसका मतलब हिंदी में होता है वर्णमाला। वर्ड का मतलब होता है अक्षर और माला का मतलब एक समूह होता है। ओके, यदि हम अंग्रेजी अल्फाबेट के 26 लेटर को जब हम एक साथ लिख देते हैं तब वो हमारे अल्फाबेट कहलाते हैं, लेकिन यदि जब उन्हें हम अलग अलग लिख देते हैं तब वह हमारा केवल वर्ड कहलाता है। मिला जुला के हम कह सकते हैं जब हम पूरे 26 लेटर को हम एक साथ लिख दें वह हमारा वर्ड माला कहलाता है। यदि हम उसे अलग अलग लिखते हैं तब हमारा वह वर्णमाला नहीं कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ ये कंप्लीट सेट्स होता है, ये पूरा एक सीक्वेंस में जब हम लिखते हैं तभी ये हमारा वर्णमाला होता है। जैसे जब हम ए से लेकर जेड तक, जब हम ए से लेकर जेड तक हम पूरे लेटर को एक साथ लिख देते हैं तभी ये हमारा वर्णमाला कहलाता है। अदरवाइज जैसे हम अगर ये केवल बी लिख रहे हैं, केवल सी लिख रहे हैं, केवल डी लिख रहे हैं या एफ लिख रहे हैं तब यह हमारा वर्णमाला नहीं होता, तब यह हमारा लेटर कहलाता है। जब इनके 26 लेटर्स को हम एक साथ लिखते हैं तभी यह हमारा वर्णमाला कहलाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन हम इंग्लिश में भी जान लेते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अंग्रेजी में क्या होती है। तो आइए देखते हैं। इन इंग्लिश, रैंकिंग फ्रॉम ए टू जेड और कॉल्ड अल्फाबेट। इसका मतलब यह हुआ कि ए से लेकर जेड तक के अक्षर को हम अल्फाबेट कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन आइए देखते हैं इंग्लिश में जो लिखा गया है। एन अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। इसका भी मतलब वही हुआ, किसी भी भाषा के सभी अक्षरों का समूह, किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट जिसका मतलब वर्णमाला होता है, वर्ड का मतलब हमने पहले ही बता दिया अक्षर होता है, माला का मतलब एक समूह होता है। जिस प्रकार से एक फूल से कोई माला नहीं बनाई जा सकती, उसी प्रकार से किसी एक लेटर से कंप्लीट अल्फाबेट नहीं हो सकता। जब हम पूरे अल्फाबेट को एक साथ मिला देते हैं तब वह हमारा अल्फाबेट कहलाता है। ये हुई हमारी अल्फाबेट की डेफिनेशन। आइए आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, लेटर किसे कहते हैं। अक्षर जिसका मतलब इंग्लिश में लेटर होता है। अक्षर जिसका हिंदी में अर्थ ये हुआ जो नष्ट न हो, अक्षर जो क्षय न हो अर्थात जो नष्ट न हो उसे हम अक्षर कहते हैं। तो आइए पहले अक्षर जानने से पहले ये बता दें, ये कोई भाषा आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमें उस भाषा का अक्षर जानना पहले बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए यदि आप चाइनीज भाषा को सीख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, यदि उनके हमें लेटर्स के बारे में जानकारी नहीं है, उस भाषा को हम अच्छे से ना तो सीख सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं, ना तो समझ सकते हैं। इसलिए किसी भाषा को सीखने या जानने समझने से पहले उस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान अर्थात अक्षर की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, लेटर कहते किसे हैं। तो जैसा कि लिखा गया है, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज which helps to write of words। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो हमें शब्दों को लिखने में मदद करती है, उसे हम लेटर्स कहते हैं। यदि हम लेटर्स नहीं जान पाए तो हम शब्द को लिख नहीं सकते हैं। ये हुई हमारी लेटर्स की डेफिनेशन। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स, अक्षर के प्रकार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षर भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है वॉवेल्स, जिसका मतलब स्वर होता है। सेकंड हमारा होता है कॉन्सोनेंट्स
जिसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं वावेल्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो यहाँ हिंदी में लिखी गई है, आइए हम बता दें आपको। एकदम सरल शब्दों में लिखा गया है, जिसे पढ़ने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि ये वावेल्स क्या होता है, इसे आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आइए देखते हैं। वह अक्षर जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरूरत ना हो उसे हम वावेल्स कहते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारी हुई हिंदी में डेफिनेशन। अब आइए हम आपको इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी क्या होती है बता दें। द लेटर इज स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वावेल्स। इसका मतलब वो यह हुआ कि वह अक्षर जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता न पड़े, जरूरत न पड़े, उसे हम वावेल्स कहते हैं। हमारे अंग्रेजी में 5 वावेल्स होते हैं। अंग्रेजी में कितने वावेल्स होते हैं? 5 प्रकार के वावेल्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ए, ई, ओ, आई, यू। ये हमारे 5 वावेल्स होते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो किसी दूसरे लेटर की हमें जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जब हम ए का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ए, इसमें कोई दूसरा लेटर नहीं आता। जैसे हम ई बोलेंगे, ई बोल रहे हैं, इसमें कोई दूसरा लेटर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसमें कोई दूसरा लेटर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे हम ओ बोलेंगे, इसमें कोई दूसरा लेटर नहीं आ रहा है। जैसे हम आई बोलेंगे, इसमें भी कोई दूसरा लेटर नहीं आता। जैसे हम यू बोलेंगे, इसमें भी कोई दूसरा लेटर नहीं आता। इस प्रकार हम कह सकते हैं जिस अक्षर को बोलने के लिए किसी दूसरे लेटर की जरूरत ना पड़े, किसी दूसरे अक्षर की सहायता ना पड़े, उसे हम वावेल्स कहते हैं। ये हमारी हुई वावेल्स की डेफिनेशन। तो आइए सेकंड हमारा होता है कॉन्सोनेंट। सेकंड हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है, जिसका मतलब होता है व्यंजन। हिंदी में लिखा गया है वह अक्षर जिसे बोलने के लिए स्वर की जरूरत हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। वह अक्षर जिसे बोलने के लिए स्वर की जरूरत हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। अंग्रेजी में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ लिखा भी गया है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, और एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 21 हमारे जो होते हैं, 21 ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और 5 जो बचते हैं वो हमारे वावेल होते हैं। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बी बोलते हैं तो ई का प्रोनाउंसिएशन आता है बी, ई। जैसे हम बोले एफ, जैसे हम एफ बोलते हैं तो एफ, ए आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जिस अक्षर को बोलने के लिए वावेल की जरूरत पड़े उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनमें से चाहे जो भी हम अब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इन 5 में से ए, ई, ओ, आई, यू ये जरूर आएंगे। अगर ये 5 आते हैं जिस अक्षर को बोलने में, समझ लेना वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, वो हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी ये हुई, द लेटर इज स्पोकन हेल्प ऑफ वावेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि वह अक्षर जिसे बोलने के लिए वावेल्स की जरूरत पड़े उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये हमारे हुए टाइप्स ऑफ लेटर्स। यदि आपसे कभी कोई पूछता है कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, आपको सीधा बताना है कि लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वावेल्स, सेकेंड कॉन्सोनेंट। वावेल्स का मतलब स्वर होता है, ये अंग्रेजी में 5 होते हैं, ए, ई, ओ, आई, यू। और कॉन्सोनेंट जिसका मतलब होता है व्यंजन, ये अंग्रेजी में 21 होते हैं। यहां हम लिख भी दिए हैं। ये हमारी हुई डेफिनेशन टाइप्स ऑफ लेटर्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वर्ड और सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए